आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आ गया हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो दिन में रोज़ कम से कम 1000 रुपये तो आसानी से बना लें। मुझे पता है हर व्यक्ति को पर डे कितने चाहिए, 1000 रुपये चाहिए। तो पर डे अगर आप 1000 रुपये चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसमें आप पर डे निफ्टी एंड बैम निफ्टी में पर डे आप इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बस एक इसमें शर्त होंगी, जो शर्तें मैं आपको बताऊंगा। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम होगा जो आपको यूज़ करना होगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो उसके लिए आपको मेरे साथ लास्ट तक रुक के पहले इस स्ट्रेटजी को पूरा सीखना होगा, और सीखेंगे दोस्त तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया और स्किप कर करके देखा तो मेन पॉइंटों को भूल जाओगे और बाद में बोलोगे मुझे फिर से लॉस हो रहा है। ध्यान रखिएगा, आप फिर से क्या बोलोगे, फिर से लॉस हो रहा है। ध्यान रखिएगा, तो इसमें लॉस आपको हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा नहीं देखा, लोगों की आदत रहती है वीडियो देखना नहीं है, जल्दी से उनको स्किप करो और निकाल के देख लो। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। पर डे आप 1000 रुपये से 500 रुपये या एटलीस्ट 2000 रुपये तक इस स्ट्रेटजी, एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ इस स्ट्रेटजी से एक लॉट पे 4000 रुपये दिन भी बन सकता है। मैंने खुद बनाया है, आप भी बना सकते हो। यूज़ करो आप। आपको पहले इसको बैक टेस्ट करना है। अगर ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊँगा तो पहले आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग के ऊपर बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद आपको अच्छा लगे तो आपसे रियल ट्रेड कर सकते हो। और ये रियल बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी को अगर आपने पूरे रूल्स के साथ फॉलो किया तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला तो पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा और पूरे रूल्स फॉलो करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले अभी आपको दिख रहा होगा कि इधर EMA वगैरह लगा है, तो ये 9 EMA है, ये स्ट्रेटजी अलग है। ये भी मैं इस पर काम करता हूँ, ये काम करती है। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े मूव कैप्चर कराती है। ये अलग है, ये स्ट्रेटजी भी डली हुई है और इस पर भी एक डिटेल वीडियो फिर से डाल दिया जाएगा, तो इसको भी आप सुन सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस में जाके ये चीज़ देख सकते हैं कि हाउ टू मेट 500 रुपये EMA स्ट्रेटजी डली हुई है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप पर डे एक ज़बरदस्त, मेरे हिसाब से ऑसम स्ट्रेटजी नाम दे सकते हैं इसे, जिससे आप रोज़ जो है 1000 से 500 रुपये बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, स्किप मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। स्किप करते हो तो आप ही आपको धोखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये EMA हटा दूंगा, क्योंकि इसमें EMA का यूज़ नहीं होगा। बिना EMA के काम करेगी ये, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा EMA बेस, तो ये विदाउट EMA बेस स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसमें EMA की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया, आपको निकाल के मैंने दे दिया है। पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हाँ, और दूसरा चीज़ अब मैं बताऊँगा इस स्ट्रेटजी के रूल्स, जो कि गोल्डन रूल्स हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके ही ये रूल्स है। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझा रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करिएगा। रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी होंगे तो पहला रूल्स होगा इसमें पेशेंस। क्या आपके पास पेशेंस है? कमेंट करिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। आपको बंद कर देना चाहिए, वीडियो नहीं देखना चाहिए। और अगर आपके पास पेशेंस है तो ये स्ट्रेटजी आपको, जो ट्रेड ओवर ट्रेडिंग करके लॉस करके घर जाते हैं ना, सिंगल ट्रेड करोगे दिन के अंदर और 2000 से 3000 और 1000 रुपये तो बहुत आसानी से गिरी हालत में लेके जाओगे। हाँ, दूसरा रूल्स, इसमें पेशेंस सबसे ज़रूरी है। दूसरा रूल्स, आपको अपने रूल्स जो है इस स्ट्रेटजी के टोटल जो भी बताते जा रहा हूँ पूरे फॉलो करना होंगे। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। तीसरा रूल्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, हो सकता है आपको 1 से 2 दिन तक ये ट्रेड इसमें ना भी मिले। ऐसा मोस्टली नहीं होता है, 2-4 महीने में 1-आध महीना ऐसा आएगा जब ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन इस स्ट्रेटजी में आपको ट्रेड ना मिले। मिलती तो रोज़ है भाई, बस पेशेंस के साथ मिलती है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 4th रूल्स की तरफ, कि आपको इसमें स्ट्रिक्टली अपना SL फॉलो करना है, और SL फॉलो करोगे आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप SL जो फॉलो करोगे वो क्या रहेगा, वो आप करोगे किस पे, इंडेक्स चार्ट के ऊपर। अच्छे से समझिए कि किस पे फॉलो करोगे आप SL को, इंडेक्स चार्ट के ऊपर। इंडेक्स का जो चार्ट होगा उसके ऊपर आपको जो है इधर पे SL को फॉलो करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ये फॉलो कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई SL नहीं लगाएगा। ध्यान रखिएगा, स्ट्राइक प्राइस पे SL नहीं लगेगा, इस स्ट्रेटजी में पे SL नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये मैंने लिख दिया है, अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर SL नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो एसएल लगाए जाते हैं उनको तो मार्केट खाता ही है, बड़े ट्रेडर्स उसको पहले खाते हैं और उसके बाद आपका पैसा लेके घर जाते हैं, समझ गए होंगे है ना। और उसके बाद आप ही के डायरेक्शन में मार्केट जाता है आपको एसएल को हिट करके। तो हम जो एसएल फॉलो करेंगे वो किसके करेंगे, चार्ट के ऊपर, वो भी किस चार्ट के ऊपर, इंडेक्स के चार्ट के ऊपर। भाई रिपीट कर रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, आपको सिखाना है इसलिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और नीचे की तरफ सब्सक्राइब की बटन है उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली लाइव भी आता हूँ मैं, इन सभी स्ट्रेटजियों का यूज़ करता हूँ उस लाइव के दौरान, तो आप मेरे साथ वो भी इधर पे देख सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा सबसे ज़रूरी रूल्स कि हम इसमें कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, इस स्ट्रेटजी में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ होगा, एक ये बहुत बड़ा मैटर निकल के आ रहा है। तो इधर होगा भाई 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो वेटिंग पीरियड बड़ा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो ही आप स्ट्रेटजी फॉलो कर पाओगे, और अगर आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करने वाले बंदे हो तो आप फिर दिक्कत में जा सकते हो। और अगर आपने इस मेरे वाले रूल्स को फॉलो कर लिया, 1 घंटे पे बैठने लगे, तो पहला तो आपका एक फ़ायदे होंगे, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, दूसरा आपका प्रॉफिट रोज होने लगेगा। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम, गोल्डन टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिए। हाँ, तो इम्पोर्टेंट रूल्स को आप लोग समझते चले जा रहे होंगे, आशा करता हूँ। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इसमें बदलेंगे अपना टाइम फ्रेम। देखो दोस्त, मैं इसको टाइम टेकिंग करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए। ये देखिए चार्ट के ऊपर से पहले नंबर पे जो हम इधर पे बहुत सारी चीज़ें जो हमने लगा के रखी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को मैं इधर पे हटा दूंगा दोस्त। तो मैं डिलीट के ऊपर गया, ड्राइंग पूरी डिलीट कर दी मैंने, कोई ड्राइंग से इधर मुझे मतलब नहीं है, स्ट्रेटजी में ड्राइंग का काम नहीं है। ये सीडी कैंडल स्टिक के ऊपर चलने वाली स्ट्रेटजी, इसमें आपको कुछ भी इधर उधर का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल कैंडल स्टिक को देखिए, काम करिए और घर जाइए। बढ़िया डेली बनाइए, कितने मस्त स्ट्रेटजी है दोस्त, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मस्त डेली। पहले तो 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने सेट कर लिया, 1 आवर का टाइम फ्रेम आपने सेट कर लिया, मस्त डेली 1000 से 2000 बनाइए और घर जाइए। अब आपको इधर पे जैसे कि ये मार्केट था, आप देखिए इधर पे ये मार्केट था। हाँ, अब मैं इम्पोर्टेंट एक बात बताता हूँ, इस मार्केट्स में जो अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप ये देखिए, ये है 9:15 की कैंडल, ये कब की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है। ये मार्केट इधर ओपन हुआ और उसके बाद एक रेंज बाउंड पूरे दिन चला गया, पूरे दिन, है ना। तो आपको एक रेंज ही इसमें ढूंढना है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा सबसे ज़रूरी काम है इसमें रेंज को ढूंढना। और देखिए पूरे दिन रेंज रही, और इसमें BTST भी बनती है, और BTST में बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बनती है, आप करके देख लेना, ज़बरदस्त प्रॉफिट आता है। मैं आपको बैक टेस्ट के अंदर भी चेक करा दूंगा ये चीज़। देखिए, और ध्यान रखिएगा चार्ट के ऊपर एसएल फॉलो करेंगे, इंडेक्स के, ना कि स्ट्राइक प्राइस के। ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये स्ट्रेटजी पैसा उन्हीं को देगी जिसके पास पेशेंस है, जिनके पास पेशेंस नहीं है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो देखिए पहले आपने 9:15 हुई, फिर एक रेंज बनी इधर पे, तो आपको रेंज जो है एटलीस्ट ये वाली बन रही है एग्जैक्ट, है ना। तो आपको रेंज ड्रॉ कर लेना है। देखिए रेंज ड्रॉ करी हमने, ये थी एक रेंज, इस रेंज करेगी। और ये कैंडल कब तक गई, 3:15 तक गई, मतलब ये कैंडल 3:15 तक गई। उसके बाद अगले दिन बनी, तो आपने जैसे ही रेंज के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा ट्रेड आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नहीं लोगे, ट्रेड आप लोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन आप चेक करोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से अच्छे से ध्यान रखिएगा। चेक करोगे, पेशेंस रख के बैठोगे, स्ट्रेटजी का इंतजार करोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और ट्रेड को इस पे लोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आप देख सकते हैं रेंज बनी। दूसरे दिन जब 9 बजे मार्केट खुला, उसके बाद आप देखिए इधर पे जो है ट्रेड हमारी बनी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही खुला इसने ब्रेकआउट किया, तो आपको इधर से जाके चेंज क्या कर देना है, टाइम फ्रेम तुरंत कितना 5 मिनट का लगा देना। मैंने लगा लिया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं आपको दिखाऊंगा वो रेंज कहाँ चली गई। ओके, वो दिन कहाँ चला गया भाई, ये है देखिए, ये देखिए हमने इधर ड्रॉ किया था, ये पूरा रेंज था। देखिए आप, अब इसने देखिए आप एसएल भी, और आपका एसएल हमेशा रेंज के नीचे का रहेगा, ये रहेगा आपका एसएल, ये वाला आपका एसएल रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये आप फॉलो किस पे करोगे, चार्ट के ऊपर, मतलब रेंज के नीचे आपका क्या रहेगा, ये इधर लगाओगे आप एसएल, और चार्ट पे फॉलो करोगे। तो जैसे ये, और हाँ, अब रूल्स, जो मेरे रूल्स पहले ईएमए स्ट्रेटजी में भी रहे, वही रूल्स हैं इसमें एंट्री के लिए। कौन से रूल्स हैं, एंट्री के रूल्स को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, सच बता रहा हूँ, आपका लाइव
टर्निंग स्ट्रेटजी हो सकती है। जो लोग आज तक लॉस करते आ रहे उनकी किस्मत बदल सकती है। वो बस इस पे फॉलो कर लें और भाई आपका जीवन बन जाएगा और आपके पैसे बनना छपना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आपको क्या करना है, इस रेंज को एक भरी हुई कैंडल, जो मैं बार बार बोला हूँ, जैसे एक ही रेंज बनी है, देखिए अच्छे से समझाता हूँ। इसका आपको हमने क्या 1 घंटे की कैंडल पे हमने देखा रेंज का ब्रेकआउट होने लगा। रेंज का हम पहले 1 घंटे की रेंज देखेंगे। हमने देखा कि 1 घंटे में इतनी देर तक रेंज बनती रही। अब इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम तुरंत 5 मिनट की कैंडल पे जाएंगे। ब्रेकआउट में हम देखेंगे कि भरी हुई कैंडल बनना चाहिए इस तरीके की, ग्रीन कैंडल। अगर आप डाउन साइड हो रहा है तो रेड कैंडल, अप साइड हो रहा है तो ग्रीन कैंडल। इतना तो आप समझदार होंगे। तो ये देखिए इधर भरी हुई कैंडल से ब्रेकआउट इसका हुआ। अब इस अगली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेना है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ लेना है आपको एंट्री, इस अगली कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ही आप एंट्री लेंगे। तो देखिए ये हुआ, ये बना, लेकिन इसके देखिए इसने काटा नहीं। इसके बाद की अगली कैंडल में मार्केट नीचे आ गया तो हमें एंट्री नहीं मिली थी, हमने एंट्री नहीं की। जैसे इसी कैंडल के हाई को काटा और आपको एंट्री मार देना है इधर पे। तो जैसे ही देखिए इसने इस जगह को काटा और आपने एंट्री ली, तो आप में इसको देखो भाई, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रेटजी में आपको मूव कितना लेना है, केवल और केवल 300 पॉइंट, मतलब 300 से 400 पॉइंट। कभी कभी आपको अनलिमिटेड 700-800 पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको 300 पॉइंट मिनिमम मान के चलना है जो आपको मूव मिलेगा। अब लोगों का क्वेश्चन होता है ना, सर मैंने ले तो लिया स्ट्रेट ट्रेड, लेकिन इसमें मेरी वो कितनी रहेगी, मतलब मैं कितने तक बैठ सकता हूँ। और आपका एसएल तो मैंने आपको रेंज के नीचे बता ही दिया है। तो आपकी एंट्री एग्जैक्ट हुई इस जगह पे। अब आप इधर से 300 पॉइंट देखिए, आप देखो मैं आपको चेक कराता हूँ, हमेशा मिले ये, कभी ऐसा हो सकता है कि मिले ना, लेकिन 300 पॉइंट आपको मोस्ट ऑफली टाइम पे मिलने वाले। ये देखिए इधर से घुसा और आप चेक करिए इसको, ये देखिए 300 पॉइंट के आसपास ही पहुंचा एग्जैक्ट। ये देखिए 287 पॉइंट भाई साहब। अब इसका भी मैं कैलकुलेशन देता हूँ कि कैसे सही होता है आपके लिए। जब आप लेते हैं आप बोलोगे यार मुझे इतने 287 पॉइंट में कैसे प्रॉफिट लूँगा। भाई लोगो आप प्रॉफिट, अगर आपके अंदर दिमाग है। आपको ट्रेड किस पे करना होगा हमेशा, एटीएम, जहाँ पे मार्केट कर चल रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट जिस जगह पे हुआ उसी जगह पे, तो इधर एटीएम था 51,500, ये वाला कॉल आप ले लेते इधर पे। और भाई साहब आपको मिले कितने, 200-300 ही पॉइंट मान लो, तो 300 पॉइंट। एटीएम का डेल्टा होता है 0.5, मतलब आपको एक लॉट के ऊपर 150 पॉइंट मिलेंगे भाई साहब। तो 15 इंटू अगर आप 150 कर देते हो तो आपका प्रॉफिट बना 2250 रुपये। मैं तो बोल रहा हूँ 500 या 1000 लेके जाओ ना, तो आप तो पहले ही निकल के वो पैसा निकाल के ले जा सकते हो। ये एक लॉट के अंदर है। अगर आप चाहो इधर जो है आप आसानी से क्या कर सकते हो, केवल एक लॉट से 2250 बना। अरे आप 2250 मत लो ना, आप 1000 रुपये लेके निकलो। आपको अगर सेफली निकलना है मत करो होल्ड। तो ये हो गया। मैंने बहुत अच्छे से शायद आपको इधर पे पूरी चीज़ें समझाएं, कौन सा प्रीमियम लेना है ट्रेड में। पहले आपको 1 घंटे पे रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, फिर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना है। कितने पॉइंट कैप्चर करना है, मोस्टली 300 ओनली, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो कई बार मूव जो होते हैं वो 500-700 तक भी जाते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उतना होल्ड कर पाते हो कि नहीं भाई, है ना। और अगर आप लॉट बढ़ा के काम करोगे तो एक एक लॉट पे आपको 5-5 हज़ार रुपये बन सकता है। स्ट्रेटजी यूज़ करके देख लेना, गोल्डन स्ट्रेटजी है। चलो अब आपको मैं आगे इसका और बैक टेस्ट दिखा हूँ। कुछ और हो आपका, कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डाउट पूछिए। उस डाउट के ऊपर अलग से ही वीडियो बना के दे दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लास्ट तक वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे बैक टेस्ट। तो फिर से हम लगा लेंगे इधर पे क्या बोलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम को, ये हमने लगा लिया। अब आप देखिए ये वाले ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड की, हमने लगभग कितने पॉइंट कैप्चर किए, 300 पॉइंट कैप्चर किए। इधर हमारी यस हुई ना ट्रेडिंग। अब उसके बाद आप देखिए फिर से एक रेंज बैठी। मैंने बोला ना रेंज, अब देखो डाउन साइड की, उसके बाद डाउन साइड की, देखिए इधर ही एक रेंज बन गई। ये रेंज आप इधर ड्रॉ करो, ये रेंज बनी, वो पूरे दिन इसी रेंज में मार्केट, ये है एक रेंज, घूमता रहा। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन आपको ब्रेकआउट मिला और भाई साहब उसके बाद का मूव। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मिला आपको फिर चले जाना है। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसे छोटा करेंगे, हम चलेंगे। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए, भागिए मत, स्किप मत करिए। मुझे पता है बहुत लोग भागने की कोशिश करिए, ज्ञानी मत बनिए। अगर आप ज्ञानी होते ना दोस्त, तो बहुत सारे लोग लॉस नहीं कर रहे होते। और मार्केट का डेटा, सेबी का डेटा ये नहीं बोल रहा होता कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं। 93% लोग लॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ज्ञानी है। ज्ञानी मत बनिए, लर्निंग एटीट्यूड वाले बनिए, सीखिए। सीखेंगे तो पक्का बता रहा हूँ आपका पैसा बन पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फिर से ये जो पूरा 1 घंटे
के टाइम इसका ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ। मैंने क्या बोला, भरी हुई कैंडल से ब्रेकआउट, तो ये तो नीचे ही खुल गया। लेकिन एक जो बड़ी कैंडल बनी है ब्रेकआउट के बाद, उसका ब्रेकआउट कब हुआ, ये देखिए ये वाली कैंडल में हो गया था ब्रेकआउट, लेकिन इसका ब्रेकआउट कब हुआ, तीसरी कैंडल में जाके आपकी एंट्री हो जाती। आप इधर पे एट द मनी ले लेते हैं 51,300 या जो भी चल रहा है एट द मनी। जैसे चलो मैं दिखा देता हूँ एग्जैक्ट ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ। चलो मैं आपको लगाता हूँ, ये पहली कैंडल बनी, इसने गैप अप कर लिया। ये कैंडल का जब तक नहीं कटा तब तक हमें कुछ करना ही था। और एक ये क्या है 51,300, तो आप लेते क्या 51,300 का पुट लेते। भाई साहब मूव कैप्चर करो, ना मज़ा आ जाए तो बोलना। ये देखिए आप इधर से ये हुआ, और भाई साहब अब देख लो भाई 860 पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हैं ना 800 मतलब कि 400 पॉइंट एटीएम के ऊपर मिलते, 400 पॉइंट। इसमें आप BTST होल्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 400 पॉइंट इंडा क्या कर सकते 15, मतलब 6,000 रुपये एक लॉट के ऊपर। अब मैं बोलता हूँ, लोगों को लगेगा सर मार्केट घूम गया, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फंड है, मैंने क्या बोला, स्ट्रेटजी का नाम है क्या कि डेली प्रॉफिट कमाओ। डेली प्रॉफिट कमाओ, कितना कमाओ डेली प्रॉफिट, 2,000 से 1,000 या 500, जिसकी जितनी स्वेच्छा है। तो भैया आपका इतना बने, आप निकल ज़बरदस्ती होल्ड करोगे तो कई बार लफड़े तो हो जाते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, आपको होल्ड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इधर पे। अगर आप में पेशेंस से होल्ड कर सकते हो तो फिर तो लंबा पैसा निकाल सकते हो, लेकिन इसका पेशेंस नहीं, उसके लिए अब देखो भाई आगे ये दिखाया। अब उसके बाद आपको बार बार दिखाता हूँ, देखिए फिर से हम इस टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे, इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आ जाएंगे। भाई साहब ये वाला मूव हुआ, उसके बाद फिर मिला मूव। देखो रोज़ मिलेंगे मूव, डेली मिल रहे हैं, चेक कर लो आप। फिर एक रेंज बन गई इसके बाद, जैसे ये मूव हुआ फिर एक रेंज बना दी इसने उठा के, और वो रेंज थी ये देखिए इस रेंज का ब्रेकआउट उसी दिन हो गया। और मैंने बोला ना आप BTST होल्ड कर सकते। तो देखिए मैं आपको कितने अच्छे से समझा रहा था। देखिए फिर से 1 घंटे हमने ये कैप्चर किया, फिर उसके बाद आप देखिए इसको सीधा हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, चेक करेंगे। हमें मिल रहा है 1 घंटे के, देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, तो हमें इधर पे क्या करना है, तुरंत 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ गए, ये हम आ गए। अभी हम इसको छोटा करेंगे, जो बैक साइड है। देखिए मैं आपको लगातार एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ दोस्त। इसके बाद अगर आप गलती, देखिए ये पूरे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए एक रेंज बनी रही, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ। कब हुआ ब्रेकआउट, अब वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया है। एक भरी हुई कैंडल, ये ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, जैसे जब फेल ब्रेकआउट, ये फेल, ये जो भरी हुई कैंडल। अब इसका हाई देखिए, अगली कैंडल ने इसका हाई काट दिया। हमारा एसएल क्या रहता है इस रेंज के नीचे का, और भाई साहब बैठ जाइए। मज़े देखिए BTST में कितनी ज़बरदस्त ट्रेड हुई है। मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ कितने पॉइंट कैप्चर किए। अगर हम देखिए इधर एंट्री बनती है हमारी ये वाले पॉइंट पे, और मैं आपको ये सब चीज़ें समझा चुका हूँ, ठीक है, ध्यान है। तो एक बार अच्छे से वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। अब चेक करिए ये कितने पॉइंट है, 756 पॉइंट। भाई साहब अगर 700 भी मानते हैं और आप एट द मनी पे करते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 350 पॉइंट। 350 पॉइंट आपको मूव मिलेगा एक स्ट्राइक प्राइस पे, किस पे, ATM पे। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 350 पॉइंट अगर आपको एट द मनी पे मिलते हैं, आपका स्ट्राइक प्राइस 350 पॉइंट मूव करता है, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। तो आगे हम और आपको चीज़ें दिखाते हैं। देखिए लगातार ऐसा हो रहा है, फिर देखिए एक रेंज बनी, आप देखिए लगातार 1 घंटे की रेंज बन रही है, इसको चेक करिए। देखिए फिर से हम लगा देते, मैं आपको लगातार बैक टेस्ट दे रहा हूँ, रूल्स बता चुका हूँ पूरे। ये देखिए फिर से एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, और देखिए रेंज के बाद मामला देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसको लगाइए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आइए, रेंज को क्लिक करिए, ये देखिए रेंज, ये रेंज बनी। और अभी देखते हैं तो दोस्तों हमने क्या देखा, 1 घंटे में हमने टाइम फ्रेम में देखा, ये देखिए ब्रेकआउट हो गया था। फिर हम क्या करेंगे, तुरंत चले जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये आ गए हम 5 मिनट में से, मैं छोटा कर दूंगा, आपको दिखाऊंगा। देखिए मूव पकड़ना भाई कितने ज़बरदस्त है। देखिए इसने भरी हुई कैंडल से, देखो इधर बहुत अच्छे से समझो, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये है बारीकी, इस सबसे बारीक पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो भाई हिंदी में बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कुछ का कुछ बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ज़रूरी ये है सिखाना, ज़रूरी ये नहीं कि लैंग्वेज किस तरीके से, कोई मतलब नहीं इंग्लिश यूज़ करने से। ज़रूरी ये कि मैं आपको परफेक्ट बात बताऊँ जिससे आप परफेक्ट ट्रीट कर सको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये वाली जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया मानोगे आप, तो इसके ऊपर का कब कटा है ये आपका एंट्री पॉइंट डिसाइड करेगा। आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं घुस जाना है कि आप घुस बैठे और बस लुढ़क बैठे। देखिए ये था ये पॉइंट, इसको भाई कटने में कितना समय लगा है देखो आप। ऊपर ये देखो
इसका एग्जैक्ट ब्रेकआउट कब हुआ, एग्जैक्ट आपकी एंट्री वैसे जो है ना इस जगह बन गई थी, ये वाली जगह पे इसका एंट्री पे एंट्री बन गई। आपको बैठे रहना। आपका एसएल क्या है आपको खुद ही पता है, एसएल आप रेंज के नीचे का लगाएंगे, आपकी एंट्री इसके ऊपर भी मतलब इस जगह करीब पे हो गई एंट्री। और आपको देखिए फिर मार्केट घूमते घूमते और वही सब उसके बाद मूव देखो, व्हाट अ मूव यार, मतलब मज़ा आ जाएगा। क्या ज़बरदस्त पैसे छाप सकते हो इस स्ट्रेटजी के थ्रू। बस आप पेशेंस वाले बंदे होने चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो घंटा आपके लिए स्ट्रेटजी नहीं है भाई, फिर तो आप लॉस करने के लिए बरकरार रहो। ये देखिए भाई साहब मूव पूरा मैंने बोला ना, तो मैं तो 300 बोल के रखा हूँ हमेशा। आप देख लो 585। तो आपको अभी स्ट्रेटजी पूरी समझ आ गई है। लास्ट तक अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं तो आपने इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से समझा होगा। और प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब करने की बटन दी हुई है, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी स्ट्रेटजीज़ के वीडियो आने वाले हैं। ये स्ट्रेटजी का ऑलरेडी डल चुका है, एक बार फिर से डल जाएगा। ये मैंने आपको अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ पे काम करेगी, ऐसा नहीं है निफ्टी पे भी काम करेगी, है ना। ये नहीं है कि केवल ये बैंक निफ्टी के लिए। दिस स्ट्रेटजी वर्क ऑन द बोथ, क्योंकि आने वाले समय में तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है बैंक निफ्टी में, तो हम निफ्टी में ज़्यादा काम करेंगे। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और सेंसेक्स मतलब सब कुछ, मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी सब में काम करती है। ऑल इंडिकेटर्स में काम करने वाली स्ट्रेटजी है ये। इस स्ट्रेटजी से आप डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर चाहें तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर एटीएम पे आपने लिया है और वो अगर 500 पॉइंट चलता है और अगर आप 250 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो आपके एटीएम में आपको कितना पैसा मिलेगा, यानी अपने जो स्ट्राइक प्राइस। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप एसएल जो फॉलो करेंगे वो आप चार्ट के ऊपर फॉलो करेंगे, मतलब इंडेक्स के चार्ट के ऊपर एसएल रहेगा, एसएल ओनली चार्ट, है ना कि आप स्ट्राइक प्राइस के ऊपर करेंगे। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एसएल को फॉलो किया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपका एसएल पहले हिट किया जाएगा और उसके बाद आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और भी बैक टेस्ट आप स्वयं कर सकते हैं। आप बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं और भी बैक टेस्ट के ऊपर इसमें क्लास आपकी बना दूंगा। आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। और शेयर ज़रूर करिएगा अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक, जिनसे उन्हें पता चल सके कि उन्हें किस तरीके से ट्रेड करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते बता देता हूँ आपको कि पहले आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चेक करोगे रेंज को, और रेंज का ब्रेकआउट भी आप देखोगे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बना है। उसके बाद 5 अगर ब्रेकआउट कर रहा है 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे आधी कैंडल बनने पे, तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम को लगा दोगे उधर पे, और उसको देख के फिर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताओगे और आपका भाई ब्रेकआउट आप भरी हुई कैंडल से करोगे। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना। अगर इस चीज़ को आपने आधा फॉलो किया तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप फेल हो जाओगे इधर से। और रेंज के नीचे का ही आपका एसएल रहेगा, एसएल चाहे बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट भी बड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा। और एसएल इस स्ट्रेटजी में मोस्टली केवल और केवल 15% टाइम पे होता है, बाकी 85% टाइम पे आपको प्रॉफिट ही मिलता है। आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।